नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत। आपके अपने YouTube चैनल DKV रीजनिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम पिछले दो वीडियो में वर्णमाला के दो पार्ट देख चुके हैं और आज अपन देखेंगे वर्णमाला का 3 पार्ट, और जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला के अर्धांशों पर आधारित प्रश्नों की स्थितियों को हल करेंगे। तो देखिए, अपन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए, इससे पहले देखिए, हम पहले इसकी कुछ स्थितियों के बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, जो भी वर्णमाला की स्थितियाँ और इसके अर्धांशों की स्थिति पर आधारित अपन प्रश्न देखेंगे। तो इसमें वर्णमाला के अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखवाकर अपन को किसी भी एक अक्षर की विशेष तुलना करवाई जाती है। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें टोटल तो अपने 26 अक्षर होते हैं, और टोटल 26 अक्षर होने के बाद में इसमें 2 अर्धांश होते हैं। 2 अर्धांश का मतलब होता है, यानी कि 2 इसके भाग होते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपना पहला अर्धांश ए से एम तक, यानी कि इसका पहला भाग, प्रथम भाग, और द्वितीय भाग होता है हमारा एन से जेड तक, जिसे हम अर्धांश के रूप में जानते हैं, यानी कि आधा अंश। तो प्रथम अर्धांश हो जाता है हमारा ए से एम और द्वितीय अर्धांश हो जाता है हमारा एन से जेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस अर्धांशों पर आधारित जब भी प्रश्न करता है तब हमें इनको विपरीत क्रम में या उल्टे क्रम में लिखवाकर किसी एक अक्षर की तुलना अपन से करवाई जाती है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि यदि पहला अर्धांश है ए से एम, तो इसको विपरीत क्रम में अपन लिखेंगे तो यहाँ एम से और एन के रूप में इसको लिखा जाएगा। और दूसरा अर्धांश एन से एम से और ए के रूप में लिखा जाएगा। और दूसरा अर्धांश हमारा एन से जेड है, तो इसको जेड से और अपन लिखेंगे एन के रूप में दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन वर्णमाला के इन अर्धांशों को चेंज करते हुए यहाँ पर ये अवस्था अपन देखते हैं। तो देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के संदर्भ में। तो हमारी अगली अवस्था के अंतर्गत अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो, प्रथम अर्धांश पर आधारित अवस्था। तो जैसे ही प्रथम अर्धांश की स्थिति में अपन से क्वेश्चन करेगा, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रथम अर्धांश, यानी कि यदि विपरीत क्रम में होगा, प्रथम अर्धांश को यदि हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी अवस्था बन जाती है, देखो, एम से ए, और बाकी दूसरा अर्धांश है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अपना एन से जेड के रूप में लिखा जाएगा। तो जब भी स्थिति हमारी प्रथम अर्धांश की होगी दोस्तों, और उसमें यदि तुलना में हमारा अक्षर 13 या 13 से कम आएगा दोस्तों, तो उसे 14 में से घटाकर हम उत्तर प्राप्त करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम जल्दी से जल्दी हल करने के लिए ये जो नियम्स है ये हमें ध्यान रहे। अब यदि मान लो तुलना हमारी दाएं से की जाएगी दोस्तों, यानी कि राइट से की जाएगी, दाएं से की जाएगी, तो इसको हम लेफ्ट में बदल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे। तो लेफ्ट में बदलने के लिए हमें 27 में से जो भी अक्षर होगा उसे घटाकर उसके बाद जो प्राप्त अक्षर होगा उसको 14 में से अपन घटा देंगे, और इस प्रकार से हमें दाएं से इसकी तुलना कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अवस्था हमारी क्या है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की अवस्था। तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस अर्धांश को परिवर्तन करने की बात कही जाएगी उसी अर्धांश को हमें परिवर्तन करना है। बाकी जिसमें परिवर्तन के लिए नहीं कहा जाएगा उसे हमें यथावस्था में रखना है। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो बाएं से। अब आप देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बाएं से यानी कि समान स्थिति होने पर अपन ऋणात्मक क्रिया करेंगे और असमान स्थिति होने पर अपन धनात्मक क्रिया करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पुनः एक बार हमें दोहराना है। तो जैसे यहाँ अपन देखते हैं बाएं से और उसके साथ में यदि बाएं माइनस के बाएं, तो ये असमान स्थिति हो जाएगी, वो समान स्थिति हो जाएगी। और असमान स्थिति होने पर जैसे बाएं से बराबर बाएं और प्लस के दाएं, तो ये असमान स्थिति होने पर हमें प्लस करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन की क्रिया को लेना। अब देखिए यहाँ पर अपन को दिया गया है कि बाएं से चौथा अक्षर, तो हमारी मूल क्रिया अपन से दी गई है बाएं से। तो दोस्तों बाएं से हमारे पास में चौथा अक्षर और के दाएं, तो यहाँ पर देखो बाएं से के साथ में है हमारा के दाएं, तो के दाएं ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 21 नंबर। और के बाएं तो ये विपरीत हो गया, माइनस अपन करेंगे इसमें 16 दोस्तों। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास 4 और 21 प्लस के हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास में 25 प्लस के हो जाते हैं और माइनस इसमें से अपन 16 कर देंगे। तो 25 में से अपन जैसे ही 16 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास में मान निकल कर आएगा कितना, 9। तो यानी कि 9वां अक्षर की तुलना अपन को करनी है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तों कि अब हमारे पास में यहाँ पर मान जो है, मान हमारा 13 से कम है, 13 से कम है। तो 13 से कम मान होने पर अब हमको करना क्या होगा, 13 से मान यदि हमारा कम है तो अपन को यहाँ पर इसको 14 में से घटाना है। तो एक बार 14 में से घटाने पर तो यहाँ पर देखो अपन 14 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। तो अब हमको बाएं से 5वां अक्षर देखना है। तो बाएं से 5वां अक्षर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें अर्धांश वाले क्वेश्चनों को हल करना है। और वैसे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए से एम पहला अर्धांश होता है, तो इसको अपन एम से और ए के रूप में लिख सकते हैं। फिर दूसरा अर्धांश हमारा आ जाएगा एन से और जेड के रूप में दोस्तों। अब आप ध्यान देखो, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बाएं से वो पूछता है चौथा अक्षर और के दाएं, यानी कि के दाएं हमको इधर जाना है, तो ये हो जाते कुल मिलाकर 25। तो अब अपन ने यहाँ पर देखा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाते हैं और आपने देखा ये 26वां अक्षर है, तो 25वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई इसके बाएं अपन को वापस जाना है यूँ, और इस प्रकार से यूँ तुलना करनी है, तो 16वां अक्षर हमारा क्या होगा, तो इस प्रकार 16वां अक्षर अपन को प्राप्त हो जाएगा ई, और ई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अब देखो बाएं से 20वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर। तो देखो बाएं और दाएं यहाँ पर असमान अवस्था है, तो असमान अवस्था होने पर अपन प्लस कर देंगे। तो देखो बाएं से, तो बाएं से हम 20वां अक्षर और प्लस करेंगे अपन 6। इसके बाद यहाँ पर बाएं से 16वां अक्षर, तो माइनस दोस्तों हो जाएगा हमारा 16वां अक्षर। तो 26 और 26 में से अपन 16 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा ये मान 13 से कम है, क्या है, 13 से कम।
तो इसको अपन को किस में से घटाना है, 14 में से घटाना है। तो अपन यहाँ पर 14 में से इसको घटा देंगे तो 14 माइनस 10 बराबर क्या बचेगा, 4। तो अपन को वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट से चौथा अक्षर देखना है। तो हमारा चौथा अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, और डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के रूप में अपन को मान प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अर्धांश है हमारा ए से एम, तो इसको एम से अपन क्या कर देंगे, ए के रूप में लिखेंगे। और दूसरा अर्धांश है हमारा एन से जेड, इसको अपन एन से जेड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये क्या कहता है हमसे, तो दाहिने से, यहाँ पर अपना दाहिने से। तो अब अपन को दोस्तों राइट से अपन को पूछिए, यानी कि दाएं से। तो दाएं से गणना अपन को करवा रहा है। तो दाएं से अपन को जब भी गणना करवाएगा तो यहाँ पर पहले देखो तो दाएं से अपना 10वां अक्षर, और इसके साथ में है हमारे पास में दोस्तों 10 अक्षर के दाएं। तो दाएं से और दाएं से, तो यानी कि माइनस क्या हो जाएगा अपना 5, और के बाएं। अब ये हो गया हमारे पास असमान स्थिति, तो प्लस अपन करेंगे कितना, 18, और 18 अपन करेंगे। तब देखिए हमारे पास गणना क्या आएगी, 10 अपने पास प्लस के हो गए, और ये हो गए हमारे पास में। तो यहाँ पर अपन इसमें से 10 में से अपन ये घटा सकते हैं 5 को। तो 5 को अपन यदि घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 18 23 हो गया। तो यहाँ पर 23वां अक्षर अपनी गणना में आता है दोस्तों। जैसा कि अपन शुरुआत में नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास गणना दाएं से करवाई जाए, तो यदि गणना हमारी दाएं से होगी दोस्तों, और दाएं से गणना जब भी की जाएगी तो इस दाएं को अपन बाएं में बदलेंगे। तो अपन दाएं को बाएं में बदलेंगे तो अपन को मान 27 में से घटाना है। तो बाएं से अपन करेंगे तो यहाँ पर पहले अपन 27 माइनस क्या करेंगे, 23, तो बराबर क्या आएगा हमारे पास में 4 आएगा दोस्तों। हमारे पास में क्या जाएगा, 4 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये 4 आने के बाद अब ये कितना है, 13 से कम हो गया। तो 13 से कम होने के बाद अब अपन को इसको 14 में से घटा देना है। तो यहाँ देखो अपनी लेफ्ट से तुलना हो जाएगी, तो 14 माइनस अपन क्या करेंगे 4, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 10, और 10वां अक्षर अपने पास में क्या हो जाएगा वर्णमाला में दोस्तों, जी हो जाएगा, और जी हमारा आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार बी ऑप्शन आंसर के रूप में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से। तो यहाँ भी हमारी राइट से तुलना है, तो दाएं से अपन का 10वां अक्षर है, और के बाएं। अब आप देखिए दाएं और बाएं ये असमान है, तो प्लस अपन क्या करेंगे 16 कर देंगे। के दाएं अब ये हो गया हमारे पास में समान, तो माइनस अपन करेंगे इसमें से 7। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा कितना 26, और 26 में से अपन क्या घटाएंगे 7 घटा देंगे दोस्तों। तो 26 में से 7 घटा दिए हमने, तो हमारे पास में कितना बच गया 19 बच गया। तो यहाँ गणना आती है हमारी 19वें के रूप में। अब अपन को करना क्या है, अपन जानते हैं कि भाई राइट है, इस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए अपन को पहले इसको 27 में से घटाना है 19। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8वां अक्षर, 8 मान प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये 13 से कम है, मान क्या है 13 से कम। तो इसको अपन एक बार 14 में से घटा देंगे 8,
तो हमारे पास क्या बचेगा, छठा अक्षर, और छठा अक्षर अपने पास में वर्णमाला में क्या होगा, एफ होगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से जब भी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश पर आधारित अपन के क्वेश्चन किए जाते हैं तो दोस्तों इन ट्रिक्सों का इस्तेमाल करते हुए आप जल्दी से जल्दी इनको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अवस्था अपन देखते हैं इसमें। अब स्थिति हमारी आती है दोस्तों सेकंड अर्धांश, यानी कि सेकंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश की अवस्था में अब हमारे पास 13 से अधिक अक्षर आए तुलना में, तो अपन को किस में से घटाना है, उसको 40 में से घटाकर क्रिया अपन को करनी है। अब जब सेकंड अर्धांश हमारे पास में विपरीत क्रम में होगा तो फर्स्ट अर्धांश हमारा सीधे क्रम में दिया जाएगा। तो देखिए ये ए से और एम हमारा, और ये देखो जेड से और एन, ये विपरीत क्रम में हो गया। और यहाँ अपन को ध्यान रखना है कि अपन को दाएं से तुलना करते समय और दाएं को अपन जब भी बाएं में बदलेंगे तो वही अपन को मान 27 में से घटाकर क्रिया करनी है। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्रिया हमें 27 में से घटाकर मान प्राप्त करना रहेगा। अब आप देखिए क्वेश्चनों की अवस्था अपन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से। अब ध्यान दीजिए बाएं से हमारा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपन लिखेंगे बाएं से। तो बाएं से अपने पास में छठा अक्षर और के दाएं। अब यहाँ पर विपरीत है तो प्लस अपन करेंगे 8, और के दाएं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस 8। तो अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर बाएं से अपने छठे अक्षर के दाएं, आठवां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो सॉरी यहाँ पर के दाएं अपने पास में क्या है, चौथा अक्षर है, तो ये नंबर 4। तो यहाँ पर अब जैसे ही अपन ने देखा तो बाएं से अपने पास में क्या आ गया 10 और 8 18 अक्षर। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों अब 18 हमारे पास में मान प्राप्त होता है, तो ये क्या है 14 से अधिक है, तो ये 14 से अधिक मान, तो ये 14 से अधिक है। तो 14 से अधिक होने पर अपन को काम क्या करना है, यहाँ पर इसको 40 में से घटाना है। तो 40 माइनस अपन 18 करेंगे दोस्तों, तो अपने पास में प्राप्त होगा 22। तो ये 22वां जो अक्षर है, तो 22वां अक्षर हमारी वर्णमाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, और वी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि तुलना हमारी 14 से अधिक होगी, 14 से अधिक होगी तो अपन को 40 में से घटाना है। तो यहाँ पर 18 हमारा 14 से अधिक है, तो 14 से अधिक होने के बाद अपन ने 40 में से इसको घटाकर मान प्राप्त कर लिया, तो ऑप्शन हमारा सी के रूप में प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से। अब देखिए बाएं से यानी कि लेफ्ट से अपन को 15वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पर देखो असमान अवस्था है, ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो अपन क्या करेंगे प्लस इसमें 8 और के बाएं। अब यहाँ पर विपरीत आ जाती है, तो बाएं के समान हो जाएगी। यहाँ पहले दाएं विपरीत था, अब यहाँ पर माइनस अपन करेंगे 7। तो अब हमारे पास में अवस्था मिलेगी अपन को 23 हो गया, ये 15 और 23 में से अपन जैसे ही 7 घटाएंगे दोस्तों तो अपन को क्या मिलेगा 16 मिलेगा। और अपन जानते हैं ये जो 16वां अक्षर है, ये 16 जो मान आया है हमें, ये 14 से अधिक है, 14 से अधिक है। तो 14 से अधिक होने पर वही कार्य करेंगे अपन, यहाँ पर 40 में से अपन 14 घटा देंगे। तो जैसे ही अपन ने 40 में से 16 घटाए, 40 में से हमने यहाँ पर 16 घटाए, तो अपने पास में यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 24।
और 24वां अक्षर हमारे पास क्या हो जाएगा, x। तो x हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से। अब आप देखिए दोस्तों, तुलना हमारी दाएं से है। अब यहाँ पर विशेष अपन को ध्यान रखना है कि जब भी तुलना हमारी दाएं से होगी तो हमें कौन सा ट्रिक्स इस्तेमाल करना है जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले देखिए राइट, अपन तुलना करते हैं राइट से 16, दाएं से 16वां अक्षर। तो दाएं से यहाँ पर 16वां अक्षर देखें और के दाएं, तो यहाँ पर दायां और दायां समान होगा। समान होगा तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 8 अक्षर, और के बाएं देखिए प्लस अपन कर देंगे यहाँ पर 10। अब अपन को देखना है क्रिया के अंतर्गत अपन को क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 26 हो गया दोस्तों, और ये 26 में से अपन को -8 करना है, तो बराबर अपने पास आती है क्रिया 18वें अक्षर की। तो जैसा कि अपन ने देखा कि यहाँ पर जो मान अपने पास 18 आ रहा है, तो ये क्या है, 14 से अधिक है। तो 14 से अधिक है, वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से अधिक है दोस्तों, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये गणना हमारी कहाँ से है, बाएं से नहीं है। तो ये गणना है हमारी दाएं से। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं कि यदि हमारे पास गणना दाएं से होगी तो दाएं को अपन को राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए अपन को बस इस प्राप्त मान को 27 में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 27 में से अपन को घटाना है कितना, 18। यहाँ पर 27 में से अपन को 18 घटाना है, तो अपन का मान प्राप्त होता है कितना, 9 दोस्तों, और 9 पर अपने पास प्राप्त होगा क्या, आई। तो अपने पास आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर अपन दोनों अर्धांशों को अलग अलग रूप में देख चुके हैं दोस्तों, और अब हम इन दोनों को ही यदि अपन चेंज कर दें तब स्थिति अपनी क्या बनेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशनों के जो नियम्स है कि यदि स्थिति हमारे पास प्रथम अर्धांश की है तो उसमें अपन 13 से मान कम होगा तो अपन 14 में से घटाएंगे, और यदि 13 से अधिक होगा तो अपन 40 में से घटाएंगे। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि तुलना हमारे पास 13 से कम होगी तो प्राप्त मान को अपन 14 में से घटाएंगे, 13 से अधिक होगी तो 40 में से इसको घटाएंगे। अब यहाँ पर अर्धांशों की अवस्था इस प्रकार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पहला अर्धांश हमारा बदल गया m से a और दूसरा हो गया z से n। तो यहाँ पर m से a प्रथम अर्धांश और z से और n ये द्वितीय अर्धांश, यानी कि दोनों अर्धांशों को अपन चेंज कर देते हैं। तो आइए अपन इस पर आधारित क्वेश्चनों का हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को अपन विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 15वां अक्षर। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया m से a और ये z से और n, दोनों को चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट से हमारे पास में 15 अक्षर और के दाहिने, यानी कि बायां और दायां असमान है, प्लस अपन 5 कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर प्लस क्या करेंगे अपन 5, और के बाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, के बाएं, अब यानी कि विपरीत समान अवस्था हो गई, बायां और बायां इधर हो गए तो माइनस अपन 11 करेंगे। तो यहाँ देखो 20 और 20 में से अपन को 11 घटाना है तो बचेगा अपने पास में 9 दोस्तों। अब हमें ये मालूम है दोस्तों कि हम जैसा पहले देख चुके हैं कि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है, लेकिन अक्षर की जो कंडीशन है हमारी वो कैसी है। तो ये 9 जो आया है हमारा, 9वां जो अक्षर है ये हमारा 13 से कम है, 13 से कम है। तो इसलिए अब अपन इसको क्या करेंगे, अपन किस में से घटा देंगे, 14 में से घटा देंगे। तो 14 माइनस अपन कर देंगे 9, 14 माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा 5।
तो अपन को देखना है यहाँ पर पांचवा अक्षर, और वर्णमाला में पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा, पांचवा अक्षर ई हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चनों में दोनों फर्स्ट और सेकंड अर्धांश वाले दोनों नियम से एक साथ काम करते हैं। कंडीशन अपन को देखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से देखें दोस्तों। तो यहाँ पर बाएं का मतलब अपन को देखना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर और के दाहिने 12, तो ये असमान हो गया। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 12 और के बाएं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपना 5। ये कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। तो अब अपन ने यहाँ पर देखा तो यहाँ अवस्था अपने पास बन गई, देखो 22, और 22 में से अपन ने 5 घटाया तो कितना हो गया 17, तो ये 17वां अक्षर है। तो अब अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, 17 जो मान है हमारा ये अपने पास में 14 से अधिक, 13 से अधिक है, तो 13 से अधिक है। तो 13 से अधिक होने पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसको देखेंगे। देखो 40 में से अपन घटाएंगे, यहाँ पर 40 में से घटाएंगे अपन यहाँ पर 17, तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा 23, और 23वां अक्षर हमारे पास वर्णमाला में क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेकंड अर्धांश और फर्स्ट अर्धांश दोनों को यदि विपरीत क्रम में लिखवा कर क्वेश्चन किया जाए तो आपको यहाँ पर अक्षर की कंडीशन ध्यान रखनी है कि अक्षर हमारा 13 से कम आ रहा है या अक्षर 13 से ज़्यादा आ रहा है। तो 13 से कम होगा तो अपन को 14 में से घटाना है, और 13 से ज़्यादा होगा तो 40 में से घटाना है। तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पर देखो विपरीत क्रम में लिखने के बाद में बाएं से 10वां। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या, बाएं से, वही अपने पास में अपन को देखना है। बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा 10वां, के दाहिने। अब आप देखो ध्यान से, के दाहिने है तो असमान है तो अपन ने ऐड कर दिया, के बाएं 8वां अक्षर तो माइनस अपन ने 8 कर दिया। अब यहाँ देखो ये हो जाता है हमारे पास 22 माइनस 8 बराबर 14वां अक्षर, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 14। तो जैसा कि अपन ने देख चुके हैं दोस्तों, तो ये 13 से अधिक है। कंडीशन हमारी क्या है, 13 से अधिक। तो 13 से अधिक होने पर अपन जानते हैं यहाँ पर क्रिया अपन को क्या करनी है, 40 में से अपन को क्या घटाना है दोस्तों, 14 घटाना है। तो अपन ने 40 में से 14 घटाएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, 26वां अक्षर। और 26वां अक्षर अपन जानते हैं वर्णमाला में क्या होता है, जेड होता है, और हमारा जेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट अवस्था में अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन क्या बता, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से। अब देखिए कंडीशन हमारी दाएं से है, तो राइट से, दाएं से 17वां अक्षर के दाएं, तो ये समान हो गई तो अपन घटाएंगे यहाँ पर 10, के बाएं ये हो गया असमान तो 12, कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ अपन ने देखा कि भाई ये 29 है, और 29 में से अपन ने 10 घटा दिया तो हमारे पास में 19वां अक्षर अपन के पास आ जाता है दोस्तों। लेकिन कंडीशन अब हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, कंडीशन हमारी बाएं से नहीं है, यहाँ कंडीशन है हमारी दाएं से। तो सबसे पहले इस दाएं को, इस राइट को लेफ्ट में बदलना है। तो लेफ्ट में बदलने के लिए इस 19 को अपन 27 में से घटाएंगे दोस्तों, और अपन को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखना कि जो 8वां अक्षर है ये हमारा क्या है, ये क्या है, 13 से कम है। तो 13 से कम है, तो अपन जानते हैं कि जब भी 13 से कम होता है मान, तो अपन उसको किस में से घटा देते हैं, 14 में से घटा देते हैं।
तो 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा छठा अक्षर, और छठा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी चैनल DKV रीजनिंग पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको आगामी वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर संदर्भ में आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद।